ये बात उस रात की है जब कराची में शदीद गर्मियां थीं। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। मैं अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके घर जा रहा था। रोड बिल्कुल सुनसान थी, न कोई गाड़ी न कोई इंसान। सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स थीं जो हर कुछ कदम के बाद बंद मिलती थीं, जैसे शहर खुद सो चुका हो। मैं रोज इसी रास्ते से जाता था, लेकिन उस रात कुछ अलग लग रहा था। हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई चीज मेरे करीब हो लेकिन नजर नहीं आ रही। जब मैंने पहली दफा पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैंने खुद को तसल्ली दी, ओवर थिंकिंग है। फिर चलने लगा। कुछ कदम चला ही था कि मुझे अपने कदमों की आवाज के साथ एक और आवाज सुनाई दी। मेरे कदम रुके। वो आवाज भी रुक गई। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने दोबारा चलना शुरू किया, धीरे। और वो आवाज भी बिल्कुल मेरे जैसी। अब मेरा पसीना ठंडा होने लगा था। गर्मी के बावजूद गर्दन के पीछे ठंडी सी सेंसेशन थी, जैसे कोई वहां सांस ले रहा हो। इस दफा जब मैंने पीछे देखा, स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई खड़ा था। सिर्फ एक सिलोहेट, लंबा, बिल्कुल सीधा, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। मैंने अपनी स्पीड तेज कर दी। मेरे कदम तेज हुए, उसके कदम भी। मुझे अब यकीन हो गया था कि मैं अकेला नहीं हूं। रोड के दोनों तरफ बंद घर थे, सबके दरवाजे बंद, खिड़कियां अंधेरी। कोई मदद के लिए पुकारने का फायदा नहीं था। फोन निकाला, सिग्नल जीरो। तब अचानक पीछे से बहुत धीमी आवाज आई, रुको। वो आवाज नॉर्मल नहीं थी, ना मर्द की ना औरत की, बिल्कुल बेजान, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग। मेरे पैर कांप गए। मैं भागना चाह रहा था, लेकिन जिस्म सुन हो चुका था। तुम मुझे देख नहीं सकते। आवाज फिर आई, इस दफा ज्यादा करीब। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कान के पास कोई खड़ा हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन गला बंद था। तुम मुझे देख नहीं सकते। आवाज फिर आई, इस दफा ज्यादा करीब। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कान के पास कोई खड़ा हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन गला बंद था। फिर अचानक मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। वो हाथ बहुत ज्यादा ठंडा था। मैं चिल्लाया और पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ भागता रहा। दिल से लग रहा था कि सीना फट जाएगा। सांस ठीक से आ नहीं रही थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा खौफनाक बात थी, वो मेरे साथ भाग रहा था। उसके कदम अब मेरे कदम से तेज थे। उसकी सांस मेरी गर्दन के बिल्कुल पीछे। अचानक रोड खत्म हो गई और सामने एक पुराना अंडरपास आ गया, जहां लाइट्स कब की टूट चुकी थी। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। जैसे ही मैं अंधेरे में घुसा, टेम्परेचर अचानक गिर गया, बिल्कुल बर्फ जैसी ठंड। पीछे से वो आवाज फिर आई। इस दफा बहुत क्लियर था, तुम अब रुक जाओ, थक गए हो। मैं रो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है। इंसान नहीं हो सकता था। कोई इंसान इतनी देर तक ऐसे पीछा नहीं करता। अंडरपास के बीच पहुंचकर मेरी टांगें जवाब दे गईं। मैं गिर गया। तब मैंने पहली दफा उसे ठीक से देखा। वो मेरे सामने खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल स्मूथ था। ना आंखें, ना नाक, ना मुंह, सिर्फ एक खाली सरफेस। और फिर उस सरफेस पर धीरे धीरे आंखें खुलने लगीं, बिल्कुल जली हुई सी, लाल। तुमने मुझे पहले भी देखा था, उसने कहा। मेरे दिमाग में एक याद बिजली की तरह चमकी। कुछ महीने पहले इसी रोड पर, इसी वक्त एक आदमी एक्सीडेंट में मरा था। मैंने उसे देखा था और मदद किए बगैर चला गया था। वो मेरे करीब झुककर बोला, अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं बेहोश हो गया।
सुबह मैं हॉस्पिटल के बाहर मिला। पुलिस कह रही थी कि मैं रोड पर अकेला पड़ा था, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई अटैकर नहीं मिला। लेकिन उस रात के बाद से जब भी मैं अकेला होता हूँ, मुझे अपनी कदमों के साथ एक और कदम सुनाई देता है, और कभी-कभी कंधे पर वही ठंडा हाथ।